चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक एकेडमी में। जहां पर जिन लोगों ने देखा है वही वीडियो पहले वाली नहीं देखी है, तो मैंने पहले आपकी पूरी कॉन्सेप्ट की एक सीरीज़ बनाई हुई है जहां पर आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस सब कुछ पहले पढ़ रखा है। आपका मीन, मीडियन, मोड, वेरिएबल, टाइप ऑफ एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले ला चुके हैं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो जो हमारे टेस्ट यूज़ होंगे उनके ही बारे में हम लोग लेकर आए हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में पहला समझते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है। पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब है इट डिपेंड ऑन द पैरामीटर ऑफ अ पेरेंट पॉपुलेशन, मतलब मीन एंड वेरिएंस। तो जो डिपेंड करता है पैरामीटर्स पर, वही हमारे क्या हो जाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, और वो भी पेरेंट ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है कि किस पर डिपेंड करते हैं, तो पैरामीटर ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन पर जो डिपेंड करते हैं, जैसे कि मीन एंड वेरिएंसेस, वो हमारे क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इसी पार्ट से बन जाते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ अ पेरेंट पॉपुलेशन, जैसे कि मीन और वेरिएंसेस। इसका मतलब है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, सारे के सारे आपके पैरामेट्रिक होते हैं। इनके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो ये कंपेयर करता है सैम्पल वेरिएंस टू अ थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस, मतलब वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए हमारा काई स्क्वायर टेस्ट आपका यूज़ होता है, जो कंपेयर करता है सैम्पल वेरिएंस टू अ थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंसेस, है ना। इनका मतलब है ऑल दिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन एज्यूम्शन ऑफ नॉर्मेलिटी, दैट इज सोर्स ऑफ डेटा इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे जेड टेस्ट आ जाता है, टी टेस्ट आ जाता है, एफ टेस्ट आ जाता है और काई स्क्वायर टेस्ट होता है। ये चारों ही टेस्ट हमारी पैरामेट्रिक में आते हैं, जहाँ पर कंपेयर किया जाता है, पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वीडियो। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, तो नॉन पैरामेट्रिक इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पैरामीटर ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन। जो पैरामीटर पर डिपेंड कर रही थी वो थे हमारे पैरामेट्रिक, है ना, लेकिन जो पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करते हैं वो होते हैं हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हैं, बिल्कुल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। इसमें जैसे कि मैं बात करूँ, काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट या फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हम लोग क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है या फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाता है काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। तो पैरामेट्रिक में आपको याद रखना टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, वो सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो पहला प्रोसीजर है स्पेसिफाई द नल एंड हाइपोथेसिस। और नल और अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस को हम लोग पहले क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट टेस्ट। पहले हमने स्पेसिफाई कर लिया क्या नल है या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। दूसरा हम चेक करेंगे कौन सा एप्रोप्रिएट टेस्ट हमारा यूज़ होगा। उसके बाद हम लोग स्पेसिफाई करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज़ 5% है या फिर 1% है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट, टेस्ट की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू विद द टेबल वैल्यू एंड फाइनलाइज द डिसीजन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे कि आपको सारे स्टेप एक साथ जगह दिखते हैं। तो स्पेसिफाई, पहले हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखेंगे, फिर स्पेसिफाई करेंगे टेस्ट टू बी यूज़, कौन सा टेस्ट हमें यूज़ करना है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के 5% चेक कर रहे हैं या 1%, फिर कंप्यूट करेंगे वैल्यू को, वही वैल्यू को हमने टेस्ट से कंप्यूट कर लिया। कंप्यूट करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे कि भाई कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है या फिर सेम है। उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट होगी कि हमारी अगर सीवी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी लेस देन टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब है एक्सेप्ट होगी हमारी नल हाइपोथेसिस। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से, जो टेबल वैल्यू है उससे अगर कम आ रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है टेबल वैल्यू से, मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। सिंपल याद रखना है, किसी एक को याद रखना है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन द टेबल वैल्यू, मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है नल हाइपोथेसिस से, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बात को कि यहाँ पर किस चीज़ में यूज़ होते हैं, तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। तो जेड टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, तो जेड टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इन्वॉल्व अ लार्ज सैंपल साइज
एन इज़ मोर देन 30। जब हम लोग कब यूज़ करते हैं जेड टेस्ट का, तो ये याद रखना है, जेड टेस्ट फॉर द हाइपोथेसिस इन्वॉल्व द लार्ज सैम्पल साइज। जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होती है, सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो अब हम लोग यूज़ करते हैं जेड टेस्ट को। टी टेस्ट कब करते हैं, जब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इन्वॉल्व अ सैम्पल वैल्यू, सैम्पल वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है, तो हम लोग टी टेस्ट का यूज़ करते हैं लेस देन 30। मोर देन 30 तो जेड टेस्ट है, लेस देन 30 सैम्पल साइज अगर बहुत छोटा है, 30 से कम का है, तो हम लोग टी टेस्ट यूज़ करेंगे, 30 से ज़्यादा का है तो जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। एफ टेस्ट किसके लिए होता है, फॉर टेस्ट द सैम्पल वेरिएंसेस। सैम्पल के वेरिएंस जब हमें चेक करना होते हैं तो हमारा एफ टेस्ट यूज़ होता है। और काई स्क्वायर टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, तो कंपेयर अ सैम्पल वेरिएंस टू थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंसेस। चारों को समझ लेना, चारों से 100% क्वेश्चन मिलेगा। जेड टेस्ट अगर सैम्पल साइज जो है मोर देन 30 है तो हमारा जेड टेस्ट यूज़ होगा। अगर सैम्पल साइज छोटा है, स्मॉल है, लेस देन 30 है तो टी टेस्ट यूज़ होगा। एफ टेस्ट आपका यूज़ होता है फॉर टेस्ट द सैम्पल वेरिएंस, अगर हमें चेक करना है तो हमारा एफ टेस्ट यूज़ होता है। और अगर कंपेयर करना है सैम्पल वेरिएंस टू थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस, हमें कंपेयर करना है वेरिएंस को थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस से, तो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होगा। बाकी तीन आपके शुरुआत के तीन जो है वो पैरामेट्रिक हैं और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अलग से जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट की, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ। चलिए थैंक यू।